बाबा जी की प्यारी सत्कार योग सात संगत को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आप जी के साथ 8 नवंबर के सवाल जवाब शेयर किए थे। आपने बड़े ही प्रेम भाव के साथ उन्हें श्रवण किया और आज आप सभी के साथ कल के सवाल जवाब शेयर करेंगे, यानी 9 नवंबर के। कौन कौन से सवाल हुए बाबा जी के साथ, आप जी से बेनती है कि इनको पूरा सुनकर जाएं। जो पहला सवाल किया गया था वो कुछ इस प्रकार था। बाबा जी, मेरी आपसे बात करने की 25 साल से बहुत ज्यादा चाहत थी। तो बाबा जी कहते, बेटा सोच तो आपकी बेटा ठीक है, लेकिन जब तक हम कदर नहीं करेंगे और शुक्र नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बख्शिश नहीं होगी। बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने कदर करनी सीखनी है और उस मालिक का शुक्र करना सीखना है। जब हम उसकी कदर करेंगे और शुक्राना हमारा 24 घंटे रहेगा, तभी तो हमें उस चीज की पहचान हो पाएगी ना। तो दूसरा सवाल किया गया, बाबा जी मन ना पैसे में भटका हुआ है, वो समझ नहीं आता, इसके ऊपर दृष्टि डालें। तो बाबा जी कहते, बेटा पैसों से सेहत और खुशी खरीदी जा सकती है। हमारा लक्ष्य क्या है? पैसा एक जरिया है, असल में तो हमारे मन को शांति चाहिए। अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो ज्यादा पैसा होने का भी क्या फायदा है। तो फिर भाई साहब ने सवाल किया, बाबा जी पैसों की तरफ जो ध्यान भटकता है उसका क्या करें? तो बाबा जी ने फिर इसका आंसर दिया, बेटा हमने मन की चाकरी करनी है। हमने तो यह देखना है कि हमारा मन काबू में हो। अगर हम मन के पीछे लगेंगे और गलत कर्म कर बैठेंगे तो भुगतान किसको देना पड़ेगा? किसी और ने तो हमारा भुगतान देना नहीं है, भुगतान तो हमें देना है ना। इसलिए जो कुछ भी करना है सोच और समझ के साथ करना है। फिर तीसरा सवाल किया गया, बाबा जी आपका शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है आपका, आपने हमारे को मौका दिया। जब बड़े होते हैं तो हमें अपने करियर की ना क्लैरिटी नहीं होती। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हर एक की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है। बच्चा बचपन में बहुत कुछ सोचता है। अगर जो भी हमारे को माँ बाप कहते हैं तो हमने उनकी तरफ ध्यान जरूर देना है। ठीक है, हम बड़े हो गए हैं, हम फैसले ले सकते हैं, लेकिन हमें जो माँ बाप कहते हैं ना, हमने उसकी तरफ ध्यान जरूर देना है। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी मेरे को रूहानियत में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, सत्संग में, सेवा में, और मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रहूं। बाबा जी कहते, हम कह देते हैं लेकिन हमारा बेटा एम्बिशन कोई बुरा नहीं है, बुरी हमारी सोच है। हमने पीछे नहीं बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है? हमने अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं देनी, बैलेंस बना के रखें। बुराई तब होती है जब हम अपने उसूल की कुर्बानी दे देते हैं। तो बहन कहने लगी कि बाबा जी मैं एक लाइन बोलना चाहती हूं, आप मुझे इजाजत देंगे? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो बहन कहने लगी कि बाबा जी सिर्फ एक लाइन कहनी है, इजाजत दे दो ना। तो बाबा जी ने फिर सिर हिलाया कि नहीं। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी आपकी मर्जी है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब मेरी मर्जी है तो तू क्यों मेरे नाल जिद करी जा रही है? फिर बहन बोली, छोटी जी गल है, कह लैण दियो बाबा जी मैनू। फिर बाबा जी ने इशारा किया कि नहीं, यानी कि बाबा जी ने जितनी बार बहन ने पूछा उतनी बार बाबा जी ने मना किया। और फिर उसके बाद लास्ट में भी जब बाबा जी ने मना किया तो फिर संगत हंसने लग पड़ी
और फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया, बाबा जी मैंने नामदान नहीं ले रखा, भरोसा आप पर मेरे को बहुत ज्यादा है, तो परमार्थ के रास्ते आगे कैसे बढ़े? बाबा जी कहते, बेटा रास्ते को पहचानने की जरूरत है। देखो, किताबें पढ़ें और सत्संग सुने, अच्छी तरह समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया। फिर यह सवाल एक गुस्से के ऊपर किया गया कि बाबा जी गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी कहते, जैसे हम बड़े होंगे हमारे को समझ आएगी, एहसास होगा कि गुस्से से तो कुछ हासिल नहीं होता। जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो खुद ही समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया कि बाबा जी गलती से अगर कोई जानवर मर जाता है तो क्या उससे कर्म बनते हैं? बाबा जी कहते, बेटा जब हम सांस भी लेते हैं तो कर्म तो बेटा उसके भी बनते हैं, लेकिन हमने ज्यादा परखों में नहीं पड़ना है। अनजाने में हो गया है तो हो गया है, कोई बात नहीं। जानबूझकर कभी ऐसा काम मत करें, बाकी मालिक के ऊपर छोड़ दें, वो जो अच्छा समझेगा वो करेगा, लेकिन जानबूझकर आपने कुछ नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे को फ्यूचर का बहुत ही डर रहता है। बाबा जी कहते, मेरे को भी बहुत डर रहता है कि सत्संग का क्या होगा। फिर ना वो बहन जिसने सवाल किया था वो रोने लगे बाबा जी के आगे। फिर बहन ने कहा, आपका प्यार करनी में जाहिर नहीं हो रहा बाबा जी। बाबा जी ने उसको बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा देखो, मालिक ने हमारे को विवेक की ताकत दी है कि आप तर्क के साथ चलें, और बेटा विछोड़ा इंसान देता है, मालिक नहीं देता। बहन कहने लगी कि बाबा जी मेरे पर दृष्टि दया करना। बाबा जी कहते हैं, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं होगा, जब हम अंतर्मुख होंगे तभी एहसास होगा, ऐसे नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन में ध्यान कैसे करें? तो बाबा जी कहते, बेटा सिमरन से ध्यान हमारा एकाग्र होगा। जब हम किसी का नाम जपते हैं, चाहे माता और पिता का, जब उनका नाम लेते हैं तो उनका ध्यान आगे आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारे को लफ्ज दिए जाते हैं तो मालिक का भी ध्यान हमारी आंखों के आगे आ जाता है। जब हम सुमिरन करेंगे, लगातार करेंगे, तभी एकाग्रता बनेगी और फिर ही अंदर से रिश्ता जुड़ेगा, ऐसे नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कई बार सिचुएशन घर में ऐसी बन जाती है कि धुआं जलाना पड़ता है या कुछ क्रियाकर्म करने पड़ते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा देखो, पहली बात तो मेरी तरफ से आपको कोई मना नहीं है, आप जी सदकर जो करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि बेटा ये सिंबॉलिक थी, इसका मकसद और केवल 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 हमारे मन में निम्रता आए। हम वह काम तो करते ही नहीं है जिससे हमारे मन में निम्रता आए। हम बाहर के कर्म जरूर करते हैं, जो मर्जी करो बेटा, मेरी तरफ से आपको कोई मना ही नहीं है। जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, इस बात को जरूर याद रखना है, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगला सवाल किया गया, बाबा जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी कहते, बेटा मेरा भी नहीं लगता। सारी संगत हंसने लग पड़ी। भाई साहब कहता कि बाबा जी अब 10वीं के पेपर में से आपने ही निकालना है मुझे। और बाबा जी कहने लगे, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ मैं नहीं कर सकिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ मदद किवें करां। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। तो बाबा जी कहते, बेटा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो वह भाई कहता, बाबा जी मेरे ऊपर दया करना। बाबा जी कहते, दया मेहर तो आपने मेरे ऊपर रखनी है। और सारी संगत फिर जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल एक बहन द्वारा किया गया। जब वो सवाल पूछने लगी तो बहन काफी ज्यादा रोई। उन्होंने कहा कि आपने मेरे को मेरे जन्मदिन पर मौका दिया, शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी कहते, जब माँ बाप को गिफ्ट देते हैं तो रोती है? तो आगे से बहन कहती, नहीं। तो बाबा जी कहते कि फिर अब क्यों रो रही है? तो बाबा जी कहते, तू क्या सोच रही है कि मैं क्या तेरे साथ स्टेज से नीचे उतरकर लड़ूं, लड़ाई करूं तेरे साथ? तो सारी संगत जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। तो बहन कहती कि बाबा जी हम फाइनेंशियली
स्ट्रांग नहीं है। बाबा जी कहते बेटा हमने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। मालिक ने हमारे को जितना भी दिया है ना, हमने उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है। मालिक ने हमारे को रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, तो हमने मालिक का बस बेटा शुक्रिया अदा करना है। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया। एक बहन बोली कि बाबा जी आपने मेरे को घर परिवार अच्छा दिया है, हस्बैंड अच्छे दिए हैं, और बाबा जी कहते कि सास चंगी मिली है या नहीं। बहन थोड़ा सा चुप रही और थोड़ी देर बाद जवाब दिया, हाँ जी बाबा जी। बाबा जी कहते बड़ा सोच समझ के बोलिया है। सारी संगत जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। फिर उसके बाद अगला सवाल किया गया। यह भी एक गुस्से के ऊपर सवाल था। बाबा जी गुस्सा आता है और आपसे लड़ पड़ती हूं, तो आगे से बाबा जी कहते मेरे साथ क्यों लड़ती है, अपने पति से लड़ा कर। मेरे से लड़कर क्या चाहती है कि मैं वापस तेरे से लड़ूं। तो आगे से बहन कहती है मेरे को सुकून मिलता है बाबा जी। कहते व्याह तू ओदे नाल कीता है, लड़ाई तू मेरे नाल करी जा रही है। सारी संगत फिर जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। बहन बोली कि बाबा जी आप हमारी बात सुनते हो, और बाबा जी कहते अगर मैं सभी की बात सुनने लग पड़ा तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। फिर संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। फिर उसके बाद लास्ट सवाल किया गया कि बाबा जी अगर कोई किताब नहीं पढ़ेगा तो क्या उसको नामदान नहीं मिलेगा। फिर बाबा जी ने इसका जवाब बड़े ही प्रेम भाव के साथ दिया। बाबा जी कहते कि बेटा ऐसी बात तो नहीं है, जो अनपढ़ है ना वो ज्यादा आगे बढ़ेगा, और जो पढ़ा लिखा हुआ है ना वह तो वहीं फंस के रह जाएगा। जो अनपढ़ होता है उसको तो अपना लक्ष्य ध्यान रहता है, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो पहले तर्क लेकर आते हैं और वो इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। फिर उस भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जितनी संगत आई हुई है, आपने हजूर की घोषणा करी, मेरे को अप्रैल में ही पता लग गया था, तो कल मैं नामदान की पर्ची में भी गया, नामदान की पर्ची लेने गया, नामदान से बाहर निकाल दिया गया। बाबा जी कहते बेटा नाम क्या है, पढ़ना गुणना एको नाव है। बेटा प्रेम की बात है, जो भी कदम रखें वो सोच समझ कर रखें। जागृता जब तक नहीं आएगी तब तक सत्संग सुनो। वो भाई कहता कि मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूं बाबा जी। बाबा जी कहते तो बेटा उनको कहना था ना कि 30 साल से सत्संग सुन रहा हूं। अगली बार आप जब भी जाओ पूरी तैयारी के साथ जाना, जो सवाल पूछते हैं उनका सवाल का आंसर देना है आपने और पर्ची ले लेनी है। तो ये सवाल जब आप कुछ डेरा व्यास के जो हुए थे, कुछ नोक झोंक वाले और कुछ सीख देने वाले सवाल जवाब थे। तो इसी के साथ हम आपसे बड़े ही प्रेमो भाव के साथ इजाजत लेते हैं। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।